अब आप भी तो, लोग जब इंग्लिश में इंटरेक्शन होता है सब कहते थे फोक सिंगर ये जो आपने जोशी जी ने अभी यहाँ पे बात कही, हुआ ये है कि जैसे हमने बहुत कुछ पश्चिम से ग्रहण किया, उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक गलत काम हुआ है वो ये कि कुछ शब्दों को यथा तथा ले लिया गया, जैसे कि वही फोक बता रहे हैं। हाँ। फोक से वाकई में वहाँ पर पश्चिमी देशों में ये एक चिंतन आया 19वीं शताब्दी के आसपास कि ये जो एक सभ्यता जी जा चुकी है, एक परंपराएं जो एक समय में थीं, उनका हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ये फोकलोर है, ये फोक सॉन्ग्स हैं, ये फोक टेल्स हैं, जो एक समय का अपरिष्कृत समाज समुदाय जिसको कि गाता था, बजाता था, करता था, और जो अब नहीं है। और हम तो अब बहुत परिष्कृत हैं, तो हमको इसको आर्काइव करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं फोक से लोग ये जो भी करते हैं, ये इस बात को जान लीजिए, आप लोक के संग अन्याय कर रहे हैं यदि आप फोक कह रहे हैं। ये जो आप कह सकते हैं कि इसका अनुवाद आज प्रचलन में यही माना गया है, लेकिन ये तार्किक रूप से और अर्थ की दृष्टि से जितना गलत हो सकता है उतना गलत हमारे देश के लिए, कम से कम हमारी संस्कृति के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। उसका कारण ये लोक माने होता है दिखना, जो दिख रहा है वो सारा कुछ लोक है। जो कुछ दृष्टि में दिख रहा है उसमें ये किताब, ये पेन, जैसा आप बता रहे, एक एक वो यंत्र भी, यानी कि जड़ चेतन में भी कोई भेद नहीं है, सब कुछ लोक निर्माण कर रहा है। और हमारे यहाँ तो सप्त लोक, कितनी हमारे यहाँ तो परिकल्पनाएं रही। तो लोक की जो बात करे, लोक की जो बात कही, यह लोक नित्य परिवर्तित भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ वो जड़ता की बात नहीं है कि भाई एक समय एक सभ्यता थी, हमने उसके गीत गाए। आज भी जो हो रहा है या घट रहा है, ये भी एक नए लोक का निर्माण हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो एक हम लोग बहुत एंशिएंट और मॉडर्न की जो एक लड़ाई में फोक को ले जाते हैं, वो सच नहीं है। लोक से ज्यादा आधुनिक और लोक से ज्यादा मुझे लगता है समय के साथ तादाद में स्थापित करने वाली तो कोई और चीज है ही नहीं, क्योंकि नित्य परिवर्तित हो रही है, नित्य अस्तित्व में है। मैं जैसे अभी आपने एक बात कही कि भाई एक युवा यदि गांव में सोच रहा है कि वो लोकगीत सुनकर उसके मन में कल्पनाएं हैं कि एक ग्रामीण अंचल में ही हम जाकर गीत सुन सकते हैं, जबकि संभव है कि वो यही नोएडा, गाजियाबाद की किसी महा अट्टालिका में रह रहा है और घर पे उसकी दादी है। हाँ, और वो दादी के संग बैठ करके कह रहे, दादी बताओ गुड़िया का त्योहार आ गया, नागपंचमी, तो क्या क्या होता है वो बता रही है त्योहार, और कह रही जाओ रंग बिरंगी लकड़ियां ले आओ। तो आज हमारे यहाँ अवध में ऐसे होता था, वो कैसे तालाब के पास जाना, तो दादी यहाँ तो तालाब नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, तेरा नदी, अच्छा हिंडन है, हाँ चलो वहीं से चले जाओ ले आओ। ये दादी का संवाद, उस परंपरा को जीना, लेकिन आधुनिक परिवेश में जो भी सीमाएं हैं उसमें रहकर, यही तो लोक है। अब आज त्रासदी आपने नागपंचमी का उदाहरण दिया है, यहाँ नाग नहीं दिखते हैं, हाँ, नाग बाबा नहीं दिखते हैं, तो ये अब इस पीढ़ी को कौन समझाए। कई लोग कहेंगे कि सब क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल और ये सब चीज़ें बात करेंगे, लेकिन जो सपेरों का जो काम था वो नागपंचमी के दिन वो नाग बाबा को लेके आएंगे और शाम को छोड़ भी देंगे, ये कमिटमेंट थी, ये परंपरा थी। बड़े बड़े शहरों में आज नाग बाबा ही नहीं दिखेंगे आपको, तो नागपंचमी आप मतलब क्या हो गया, त्योहार कैसे आप मनाएंगे। तो उस त्योहार का जो पूरा का पूरा संदर्भ है, उस संदर्भ का ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।